Hi dear students, welcome to H Inter College. I hope you all are well and safe. जैसा कि हम लोग कल जो है कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे डीटी ग्राफ से रिलेटेड और मोशन से रिलेटेड, आज हम लोग को वीटी ग्राफ डिस्कस करना है। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग डीटी ग्राफ को प्रॉपर तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की कंडीशंस को प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पे भी एक्स एक्सिस हमारा टाइम एक्सिस होता है। हाँ, टाइम हमारा यहाँ पे रहेगा किलोमीटर या आवर या सेकंड में, और यह हमारा वेलोसिटी एक्सिस रहेगा, वेलोसिटी या स्पीड एक्सिस। क्लियर? ये हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। जो टाइम होती है, जैसे हमारा डीटी में होता था इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, मतलब ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है टाइम, है ना। और ये वेलोसिटी हमारी डिपेंडेंट होती थी, ये टाइम के हिसाब से ही है, हम देखेंगे वेलोसिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे अगर कोई गाड़ी चल रही है 1 2 3 4 आवर तक, तो 1 आवर पे कितनी वेलोसिटी हो रही है, 2 आवर, मतलब टाइम के कंपैरिजन में हम वेलोसिटी को यहाँ पे देखते हैं। क्लियर? इस डायग्राम में यहाँ पे डिपेंडेंट क्वांटिटी आपकी वेलोसिटी मिल जाएगी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी टाइम मिल जाएगी। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स जिसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। पहली कंडीशन हमको मिलेगी रेस्ट पोजीशन। वेलोसिटी डायग्राम को, वेलोसिटी टाइम डायग्राम में हम पहली कंडीशन देखेंगे रेस्ट पोजीशन। अगर हमको रेस्ट पोजीशन देखना हो, हाँ, रेस्ट पोजीशन क्या है, तो उसको हम लोग अगर देखेंगे स्टूडेंट, इसमें क्या मिलेगा, आप देखोगे कि टाइम हमारा 0 से शुरू होगा और टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन वेलोसिटी हमारी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। क्योंकि वेलोसिटी कैसे बढ़ सकती है, जब हमारी बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो, यानी कि वेलोसिटी हमारी 0 पे ही रहेगी। क्लियर? तो ये वेलोसिटी हमारी वाई एक्सिस पे बिल्कुल नहीं आगे बढ़ेगी, बढ़ेगी कहाँ, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे, टाइम एक्सिस पे बढ़ेगी। यानी कि टाइम हमारा बढ़ेगा लेकिन वेलोसिटी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। क्लियर? ये ग्राफ हमको मिलेगा। ग्राफ कैसा मिलेगा? ग्राफ ऑब्टेन्ड सीधा एक्स एक्सिस पे ही मिलेगा। दूसरी पॉइंट क्या मिलेगी, वेलोसिटी यहाँ पे हमको 0 मिल जाएगी। क्लियर? यहाँ पे वेलोसिटी हमको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, जो हमारे ऑब्जेक्ट को क्या दिखाता है, रेस्ट पोजीशन दिखाता है, हमारे ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन बताता है। क्लियर? कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा। दूसरी कंडीशन हमको मिलेगी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग दूसरे कंडीशन की बात करें तो दूसरे कंडीशन में हमको मिलता है कांस्टेंट वेलोसिटी या फिक्स्ड वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी यानी कि फिक्स्ड वेलोसिटी होगी, तो क्या होगा, जैसे रेस्ट पोजीशन का तो समझ में आ गया कि कोई बॉडी रुकी हुई है, वो बिल्कुल नहीं चल रही है। लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि कुछ बॉडी क्या हुई, कुछ वेलोसिटी तक गई, है ना। अगर हम इस ग्राफ को हटा दें, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हम देखें तो क्या हुआ, बॉडी कुछ टाइम तक क्या हुई, ट्रेवल की, उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो फिक्स्ड हो गई। क्लियर? जैसे यहाँ से कोई हाईवे पे गया, हाईवे तक जाते हुए कोई वेलोसिटी गेन की, फिर हाईवे पे एक्सीलरेटर फिक्स कर दिया और एक इक्वल वेलोसिटी से क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। तो फिक्स्ड वेलोसिटी से सपोज कर लो उसकी वेलोसिटी हमारी v होगी, तो यहाँ पे v जब हो गई तो फिर वेलोसिटी बढ़ा घटा नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी उस अगर हम देखेंगे तो टाइम एक्सिस के पैरेलल जाएगी ना। वेलोसिटी हमारी फिक्स होगी, हमारा ग्राफ जो होगा वो सिर्फ टाइम बढ़ता जाएगा। क्लियर? टाइम हमारा बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी हमारी फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ग्राफ हमको मिलेगा, ग्राफ ऑब्टेन्ड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्लियर? और दूसरा क्या मिलेगा, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? तीसरा क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ पे देखें, है ना, इसको मान ले हम t, यहाँ से यहाँ तक टाइम t ले लिए, पॉइंट a, है ना, और ये हमारा v है। तो अगर हम इस कर्व को स्टडी करें तो हमको क्या मिलेगा कि वेलोसिटी हमको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट हमारा v × t होता है, आपको ये पता है।
क्लियर? अब यहाँ अगर देखें तो ये चीज हमारी वेलोसिटी शो कर रही है, ये साइड एक रेक्टेंगल की तरह पूरा है ना? तो ये साइड हमारा v शो कर रहा है और ये साइड हमारा t a शो कर रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमको मिलता है, डिस्प्लेसमेंट हमको कहां से मिलेगा? एरिया अंडर द कर्व। VT ग्राफ का जो भी कर्व बनेगा उसके अंडर कर्व जो एरिया मिलेगा वो हमको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। हाँ, उस ग्राफ का जो अंडर कर्व एरिया मिलेगा उससे हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्लियर? ये स्टूडेंट्स, अब यहां से आप इसको समझ सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें, हाँ, एक्सेलरेशन हमको इसका स्लोप देता है। हाँ, एक्सेलरेशन वेलोसिटी हमारी फिक्स है तो एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि स्लोप भी हमारा क्या है? स्लोप हमारा कुछ नहीं मिल रहा है, इसी पे थीटा हमारा 0 हो जा रहा है। तो जब स्लोप हमारा 0 मिल रहा है तो एक्सेलरेशन भी हमारा 0 मिल रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। अभी हम लोग बात करेंगे दूसरे कंडीशन में, वहां पे हमको मिलेगा। तो देख लेते हैं दूसरे कंडीशन को। क्लियर? कांस्टेंट वेलोसिटी के बाद हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये किसकी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में देखेंगे। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 10 20 30 40 1 आवर में ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहा था, 2 में 20 जा रहा था, 3 में 30 जा रहा था, 4 में 40 जा रहा था, 5 में 50 जा रहा था। क्लियर? इन पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे तो ग्राफ हमको कैसा मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। क्लियर? तो पहली चीज तो हमको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला जो VT ग्राफ मिलता है, ग्राफ कैसा मिलेगा? ग्राफ ऑफ एन स्ट्रेट लाइन। क्लियर? दूसरा क्या मिलेगा कि एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट एट एनी पॉइंट। एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? फिक्स्ड होगा। कैसे होगा? अगर हम किसी दो पॉइंट्स को देखें, किसी भी दो पॉइंट को कंसीडर करें, हाँ, और उनके बीच में अगर हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C। A और B के बीच में देखें अगर BB माइनस VA बाई, तो BB माइनस VA करेंगे तो 3 माइनस 2B हमको मिलेगा। टाइम भी हमको देखना है, तो VB हमारा 30 है, VA हमारा 20 है ना, बाई 1, 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो ये हमारा क्या जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर के स्क्वायर, ये मिल जाएगा। क्लियर? ऐसे ही फिर हम A अगर देखें, ये हमारा AB के बीच में था। अगर AC के बीच में देखें, हाँ, यहाँ से यहाँ के बीच में देखें, तो भी हमारा क्या मिल जाएगा? BC माइनस BA अपॉन 4 माइनस 2, VC माइनस VA अपॉन 4 माइनस 2। क्लियर? तो VC क्या हमारा 40 है, माइनस VA 20 है अपॉन 4 माइनस 2, यानी कि ये 20/2, यानी कि ये भी हमारा 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है। क्लियर? अब यहाँ पे भी हमको क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन सेम मिल रहा है। तो A जो AB पे मिलेगा वही A हमारा AC पे भी मिलेगा, यही हमारा हर जगह मिलेगा। क्लियर? जहाँ पे भी हम देखेंगे एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो हमको दे रहा है, वो एक्सेलरेशन हमारा क्या दे रहा है? फिक्स्ड दे रहा है, यानी कि कांस्टेंट रूप मिल जा रहा है। अब इसी में अगर हम इन दो पॉइंट्स को कंसीडर करें, इसको A और C को, A और C को नहीं, A और B को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, क्यों? तो A और B में अगर हम कंसीडर किए हैं तो क्या मिल रहा है? VB माइनस VA, यही हाइट है, हाँ, ये VB यहां तक पूरा, और VA यानी कि ये इसमें से इसको जब माइनस कर रहे हैं तो हमको VB माइनस A यानी कि ये मिल रहा है। ऐसे ही TB इसको मान लेते हैं, TB और इसको TA।
क्लियर, टीबी माइनस टी ए हमको यहाँ मिल रहा है। अब इसको जब इससे डिवाइड करते हैं तो हमको ये स्लोप मिलता है इसका। क्लियर, तो यहां से हमको ये भी क्लियर हो जाएगा कि स्लोप ऑफ कर्व, कौन सा कर्व, वीटी कर्व, गिव्स एक्सीलरेशन। क्लियर, हमको स्लोप जो मिलेगा ये वो एक्सीलरेशन को भी देगा। अब यहीं से अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट हमको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको सी मान लेते हैं, ए बी डी प्लस रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल ए डी टी बी ए, क्लियर। इसको अगर हम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा कि ए से बी के बीच में कितना बॉडी डिस्प्लेस हुई है। क्लियर, तो एरिया अंडर द कर्व हमको यहां से भी क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। क्लियर, तो हमको वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन कैसे मिलता है वो हमको पता चल जाता है। फिर हम मोशन को भी यहाँ देख सकते हैं, अगर हमारा एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, एक्सीलरेशन हमारी हर जगह पे समान है, यानी कि हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, एक समान इंटरवल में एक समान डिस्टेंस बढ़ रही है। क्लियर, तो हम यहाँ पे मोशन को भी स्टडी कर पा रहे हैं, एक्सीलरेशन को भी निकाल पा रहे हैं, सारी चीजें हमको मिल जाती हैं। क्लियर, अब एवरेज एक्सीलरेशन हमको अगर देखना हो तो फाइनल वेलोसिटी, ये जो फाइनल वेलोसिटी और जो ये इनिशियल वेलोसिटी, इनके बीच में जो ये मिल रहा है इसका हम स्लोप निकाल लेंगे एवरेज। यहाँ पे हर जगह एवरेज हमको सेम मिलेगा। अभी हम नॉन यूनिफॉर्म में आएंगे तो एवरेज एक्सीलरेशन हमको समझ में आएगा थोड़ा सा, उसको देखते हैं। अगर हम लोग देखें नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो इसमें दो कंडीशन मिलती है हमको। क्यों, ए हमको मिलती है जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है, यानी कि एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव होता है। क्लियर, यानी कि एक्सीलरेशन हमारा बढ़ता है। बी में जब वेलोसिटी हमारी क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्लियर, यानी कि एक्सीलरेशन हमारा निगेटिव होता है। क्लियर, अब इंक्रीज कब करेगा, टाइम है, आवर में, ये वेलोसिटी है, 1 2 3 4, वेलोसिटी इंक्रीज कब करेगी, सपोज कर लेते हैं 1 पे हमारा 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 60। 1 पे 10 है, 2 पे हमारा सीधा 40 पहुंच जा रहा है, उसके बाद 3 पे 40 के बाद 60 पहुंच जा रहा है। तो ये कर्व हमारा कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे इस तरह का कर्व मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखें, ये केस हमारा होता है जब हम वेलोसिटी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, यानी कि जैसे एक्सीलरेटर हम ले रहे हो तब, तब का ये केस हमको मिलता है, वेलोसिटी इंक्रीज करने। यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे हम ब्रेक ले रहे हो, सपोज करो शुरू में इसकी 50 40 30 20 10, शुरू में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, उसके बाद एक ही आवर के बाद क्या होगी, 30 होगी, फिर दूसरे आवर के बाद क्या होगी, 0 होगी, है ना। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो कुछ ऐसे मिलेगा, है ना, यानी कि कुछ इस तरह का कर देंगे। यहाँ पे भी हमको क्या मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट देगा, और किसी एक पॉइंट पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो हमको क्या देगा, ग्राफ। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा, है ना। कर्व कौन सा, ये इस तरह का मिलेगा, और यहाँ पे ये डाउन साइड का मिलेगा। दूसरा टेंजेंट ऑफ द कर्व क्या देगा हमको, टेंजेंट ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व गिव्स एक्सीलरेशन, या आप बोल सकते हो इंस्टेंट एक्सीलरेशन, यानी कि उस पॉइंट पर,
जैसे यहाँ पे हम किसी भी टाइम में उस एक्सीलरेशन को हम देख सकते हैं, इंस्टेंट एक्सीलरेशन मिलेगी यहाँ पे, क्लियर। और एवरेज एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें, तो एवरेज एक्सीलरेशन हमको कैसे मिलेगा, किसी भी कर्व में इनिशियल और फाइनल, हाँ ये इनिशियल और फाइनल के बीच में हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे, हाँ मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के जो टेंजेंट होंगे, हाँ जो टेंजेंट होंगे उसके, टेंजेंट समझते हो ना, स्पर्शी, उस स्पर्शी को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी के स्लोप को, हाँ उसी के स्लोप को हम क्या करेंगे, उसी का स्लोप हमको एवरेज एक्सीलरेशन देगा, हाँ स्लोप ऑफ द initial tangent and final tangent, final velocity, initial velocity tangent joining line, क्लियर। जैसे यहाँ पे ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो यहाँ पे टेंजेंट बनेगा, यहाँ पे टेंजेंट बनेगा, इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी का स्लोप हम फाइंड करेंगे और उसी से हमको एवरेज एक्सप्रेशन मिल जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे भी हमको सारी चीजें वही मिलेंगी। तो इतनी चीजें आप लोग प्रॉपर तरीके से स्टडी कर लीजिएगा, बुक में आपके दिया हुआ है सारा, हाँ इसको जो है ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा अच्छे से स्केलिंग करके, क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसका यूज अगर हम लोग थोड़ा देखें, इसका यूज कहाँ होता है, तो सबसे पहले थोड़ा सा यूज हम लोग देख लेते हैं कि बीटी ग्राफ का हम यूज कहाँ करते हैं या कैसे कैसे होता है इसका यूज। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, काफी क्वेश्चंस इसके बनते हैं, कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। यूज अगर देखें, यूजेस पहला क्या है, डिटरमाइन मोशन, यानी कि हम मोशन को पता कर सकते हैं इसकी हेल्प से, है ना। जैसे बीटी ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो यहां से हमको मोशन पता चल जाता है, किस तरह का मोशन, क्लियर। दूसरा मिलेगा, हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करते हैं कैसे, d = v/d, कहां से मिलता है, एरिया अंडर द कर्व, क्लियर। तीसरा क्या मिलेगा, एवरेज एक्सीलरेशन, कहां से मिलेगा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के टेंजेंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, स्लोप ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी टेंजेंट ज्वाइनिंग लाइन, मतलब उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसका जो स्लोप होगा, है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये इनिशियल है, ये फाइनल, इसका टेंजेंट इसका टेंजेंट, इन दोनों को मिलाएंगे, हाँ दोनों को जिस लाइन से मिलाएंगे उसका स्लोप हमको क्या देगा, एवरेज एक्सीलरेशन देगा। चौथा फिर हमको मिलेगा इंस्टेंट एक्सीलरेशन, इंस्टेंट एक्सीलरेशन की टाइम के हिसाब से हम कहीं भी किसी भी पॉइंट पे एक्सीलरेशन हम पता कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे हमको एक्सीलरेशन मिल सकता है, चेंज इन वेलोसिटी भी होता है, क्लियर। उसके बाद पांचवा हमको मिलता है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, हाँ कैन बी डिराइव्ड, बीटी के हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव करते हैं, क्लियर। तो इतनी तरह से इसका यूज बनता है, क्लियर। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से यूज को भी लिख लीजिएगा, डिटरमाइन मोशन, डिस्प्लेसमेंट हमको मिलता है इससे, एरिया अंडर द कर्व, फिर एवरेज एक्सीलरेशन, स्लोप ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, टेंजेंट ज्वाइनिंग लाइन, हाँ फिर इंस्टेंट एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी डिराइव्ड, मतलब इससे इतनी चीजें हमको मिलती हैं, क्लियर। तो इसको आप प्रॉपर तरीके से करके कल आप लोग नोट सबमिट कर दीजिएगा प्रॉपर तरीके से, क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।